रिमाइंड ये कर दूं कि जब हमने एक टेबल छोटी सी पढ़ा है उसमें कुछ और भी फार्मूले बनते हैं। इसमें क्या क्या फार्मूले बनेंगे देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूले आपको और भी सवालों को हल करने में मदद करेंगे। हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरी हरी बोले, है ना, कुछ ऐसे ही। इसको अलग तरीके से भी LAL के लाल कक्का करके लिखते हैं लोग। मैंने यहाँ लिखा था साइन, यहाँ लिखा था कोस्ट कोस, और ये लिखा हुआ है टेन। यहाँ लिख दीजिए कोशक, यहाँ लिखिए सेक, और ये हमने लिखा कोट। ये टेबल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और अब हम इसको समझ लेते हैं कि इससे और भी कितने फार्मूले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, साइन है ना, तो 1/, कोशक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? 1/, कोशक थीटा के बराबर होगा। ये बात हो गई। कोस किसके बराबर होगा? कोस होगा 1/, सेक के बराबर। कोस किसके बराबर? कोस थीटा होगा 1/, सेक थीटा के बराबर होगा। टेन थीटा किसके बराबर होगा? 1/, कॉट थीटा के बराबर होगा। चलिए, टेन थीटा किसके बराबर? 1/, कॉट थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनमें देखिए, इसी तरीके से मेरे दोस्त, जो कोशक है ना, ये उल्टा होगा किसका? जो कोशक होता है ना, कोशक थीटा होता है, 1/, साइन के बराबर होता है। यानी कि कोशक थीटा की जगह हम 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं। और सेक को क्या लिखोगे जी? सेक थीटा को लिखोगे आप 1/, कोस थीटा भी लिख सकते हो। और कॉट थीटा को क्या लिखोगे? कॉट थीटा को लिख सकते हो 1/, टेन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है, आना चाहिए। अब यहाँ से देखो और फार्मूले कैसे जनरेट होंगे। अगर इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा मल्टीप्लाई कोशक थीटा, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और इसी में जब मैंने कोशक थीटा निकाला तो ये साइन उसके नीचे चला गया, तो 1/, साइन थीटा तो बन ही गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बन सकती है क्या? अगर मान लो कोस थीटा और सेक थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ भी यही चीज़ है। चलो यहाँ भी देख लेते हैं। इसी तरीके से टेन थीटा और कॉट थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक ए हो गया। मेन कितने हो गए आपके? 2 3, इधर हो गया 4 5 6, और इन 6 से 1 2 3 और हमारे पास जो है निकल करके फार्मूला आया। एक चीज़ और बता दूं, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए। जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर भी होता है। और जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा, कॉट, एक मिनट, जो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये भी चीज़ें आपने बहुत ध्यान रखनी। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी थोड़ा सा बदलाव लाया जा सकता है। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी साइन थीटा के बराबर आएगा। ये और डीपली नहीं जाना चाहते, जो आपके कोर्स में है उससे रिलेटेड हम चीज़ों को भी यहाँ तक लिख चुके हैं, और इनसे रिलेटेड अब हम करेंगे सवालों को। एक सवाल हमने ये ले लिया, और इस सवाल को लेने के बाद मैं आपको बता दूं, इस सवाल को करने के लिए आपको टेबल, एक आपकी जो NCERT की बुक है ना, ये आप मेरे हाथ में जो ये बुक है, देखा जाए ये NCERT की बुक है, इसके अंदर ये टेबल है। ध्यान से देख लिया, ये टेबल है ना, ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल याद है तो आप ऐसे सवालों को चुटकियों में कर लेंगे। चलिए, करना कुछ नहीं है, इसमें इसकी वैल्यू को रखना है और हल कर देना है। तो रख दें। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1060 होती है √3, इसका स्क्वायर दिया हमने कर दिया, प्लस 4 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 इसका हमने स्क्वायर करना है कर दिया, प्लस 3 इंटू सेक 60 की वैल्यू होती है 2, इसका कर दिया हमने स्क्वायर दिया है। ठीक है, प्लस 5 इंटू कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसका करना है स्क्वायर। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोशक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। सेक 60 की वैल्यू भी 2 होती है। और कोट 30 की वैल्यू होती है, कोट 30 होता है 10 का उल्टा होता है ना, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो हल कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बचा क्या भैया? इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 3, प्लस ये 4 है, देखो ये 4 है, और ये क्या है 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, है ना। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 हम। ठीक है, लिख दीजिए सर। इसकी जगह पर हम पूरा लिख सकते हैं 2। ये करोगे 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 तियाँ 12,
5 का कर दोगे तो 0 हो जाएगा भैया, तो ख़त्म कहानी। इसका करोगे कितना आएगा, 2 और 2 4, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या बचेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। इसके आगे क्या होगा भाई, इसके आगे होगा 3 और 2 5 और 12 5 17 और 4 में से 3 गया 1, ख़त्म। 1 का मतलब कुछ नहीं है ना, नीचे 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अगर हमें ये टेबल जो अभी हमने एनसीईआरटी की बुक में देखा, अगर हमें अच्छी तरह आती है, याद है, तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं सवालों को, उनकी वैल्यू पुट करके। अगर आपको चाहिए एनसीईआरटी की बुक की जो टेबल दी हुई है किस तरह से आप बना सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस टेबल को बनाने का तरीका बता दूंगा। आपको कोई वैल्यू अगर पता नहीं है किसी भी, चाहे वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, किसी की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से बनेगी। तो आप इस टेबल को बना सकते हैं, जिससे आप इजीली उनकी वैल्यूज़ को, उनके एंगल के जो वैल्यू है उनको आप रख के सवालों को हल कर सकते हैं। तो इससे पहले जो सवाल किया था वो भी सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल था, और ये सवाल भी जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये सवाल भी सीबीएसई में पूछा गया एक सवाल है। तो इस सवाल को भी हम कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी हमारे हाथों को आदत हो जाएगी, और फिर इस तरह के सवाल तो चुटकियों में हल कर लोगे आप। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, ये हमने रख दिया, हमारा क्वेश्चन था, हमने रख दिया 2। ठीक है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/√2 और √3 होती है। ठीक, पूरे के बटे 1 जमा 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है सर। ठीक है, हमने कब कहा कि नहीं होती, कर दिया जी। ठीक है, इसकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा सर 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा यार, नीचे हो जाएगा 1 जमा 1/3 हो जाएगा। यही तो होगा भाई। स्क्वायर करोगे ना, ऊपर का ऊपर कर दोगे तो 1 हो जाएगा, नीचे करोगे तो ये रूट कट जाएगा ना, तो 3 ही तो आएगा। हाँ आएगा सर। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं ना। इसके बाद ये ऊपर का ऐसे आ जाएगा, क्या आएगा, 2/√3 आ गया साथ साथ। ठीक है सर, इसके पूरे बटे क्या है, इसकी यहाँ करो 3 और ये हो जाएगा, ये बटे 1 कर लो ना भाई, 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। करो इसको, 2/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इससे 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया। क्या बचा, ऊपर बचा 3, नीचे क्या बचा, 2/√3 हो जाएगा। 3/2√3 √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर रूट ही तो हटाना है, वर्गमूल ही तो हटाना है। क्या हो जाएगा, 3/√3 बटा क्या हो जाएगा, ये 2 रहेगा, यहाँ 1 होती ना, बाहर की बाहर, अंदर के अंदर गुणा करोगे, 2 एकम 2, 2 3 6 काटेगा, 3 एकम 3 दूना 6, क्या हो गया, √3/2। ये आ गया आंसर, आ गया ना आंसर, √3/2। बहुत आसान है, अगर आप चाहोगे ना तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, मैथ मांगती है प्रैक्टिस। बार बार कहता हूँ, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बोर्ड पर ना एक सवाल लिखा हुआ है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, शायद ये 2023 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये दिया है कि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/12, तो कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू निकालिए, बताइए कि किसके बराबर होगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं कि हमारे पास दिया क्या है, tan थीटा की वैल्यू है। अगर इनको हम किसी तरीके से tan में कन्वर्ट कर सकें, tan थीटा में कन्वर्ट कर सकें तो बहुत इजी हो जाएगा। मैंने एक चीज़ बताया था आपको, मैंने बताया था कि sin थीटा बटे cos थीटा ये किसके बराबर होता है जी, tan थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर और नीचे हम किसी तरीके से tan थीटा में इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर sin थीटा बटे cos थीटा में बना दूं यहाँ, तो मेरे tan थीटा मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूं अगर मैं cos थीटा से, तो इसी तरीके से मैं नीचे वाले को भी cos थीटा से डिवाइड करूँगा, sin थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा। इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से होगा क्या, अब स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो यहीं कर देता हूँ ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब देखो, जैसे बड़ा बेसिक चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ तक जाना चाहिए। मैं इसको sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, एक प्लस है,
प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को, है ना। और नीचे वाले को भी इसी तरह साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा। इतना किया जा सकता है? हाँ सर किया जा सकता है। तो बचा क्या मेरे दोस्त, कोस थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, एक हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक हो गया। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता किसके बराबर है जी, टेन थीटा के बराबर होता है। ऊपर बचा प्लस का 1, नीचे क्या ये भी होता है, टेन थीटा के बराबर होता है सर। नीचे क्या बचा, माइनस का 1, यहाँ हो गया। और टेन थीटा की वैल्यू आपको ये गिवन है, दे रखा है ना, दे रखा है कितना, 5/12। तो टेन थीटा की जगह पर 5/12 लिख सकते हैं आप। कैसे लिखेंगे, 5/12 जमा का 1 पूरे में 5/12 घटा का 1 बटे 1 बटे 1 करा जा सकता है। तो कितना जाएगा, 5 से कम 5 और 12 17। इसको ऐसे लिखोगे ना, हो जाएगा 17/12। इसको क्या करोगे, 5 से कम 5 और 12 कम 12, तो 12 में से 5 गया माइनस का 7/12। समझ में नहीं आ रहा क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या। इसकी यहाँ करोगे 5, अरे भाई 5, फिर 12 कम 12 बटे नीचे के नीचे, तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 7 ही तो बचा मेरे दोस्त माइनस का। ठीक है, तब इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सर 17/12 गुणा करके इसको रेसिप्रोकल कर दो, 12 बटा माइनस का 7, इससे कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 17 बटा माइनस का 17/7 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको भी कर सकते हो। बस आप थोड़ा सा माइंड को लगाओ, दौड़ाओ और करते चले जाओ। एक और बहुत ही मज़ेदार सवाल लेके आया हूँ। ये भी सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है क्लास 10th में। तो आइए देखते हैं इस सवाल को क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कोस थीटा बराबर √3/2। एक चीज़ दिया हुआ है, कोस थीटा बराबर दिया है √3/2 दे रखा है, और दे रखा है कह रहा है कि साइन फाई बराबर दे रखा है 1/2। चलिए ये दो चीज़ें दी हुई है, कह रहा है कि टेन थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालिए, कितनी होगी, क्या होगी, है ना। चलिए देखते हैं। देखो कोस थीटा की वैल्यू दे रखा है √3/2। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे भाई, इसमें पहले कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ जो थीटा दे रखा ना, वो एंगल है कितने डिग्री का, उसके लिए क्या करेंगे। देखो थीटा कोस में √3/2 किसकी होती है, कोस थीटा जो है भैया वो √3/2, थीटा कोस में √3/2 किसकी होती है भैया कोस 30 डिग्री की। 30 डिग्री की वैल्यू है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। दोनों में कंपेयर कर आगे ना। इसी तरीके से इसकी निकाल लीजिए। इसमें क्या दे रखा है, साइन फाई की वैल्यू 1/2, यानी कि साइन फाई बराबर 1/2, और 1/2 होती किसकी है, साइन में 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की होती है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी आ गई 30 डिग्री। तो आपको पूछा क्या है, पूछा है भैया टेन थीटा प्लस फाई बराबर किसके बराबर, तो लिखो ना यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू लिख दो, कितना, थीटा की 30 डिग्री, फाई की वैल्यू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं दिख रहा होगा ना यहाँ पे, इसका मतलब ये कि टेन 30 कितना हो गया जी, टेन 60 की वैल्यू पूछा, और टेन 60 की वैल्यू, एक मिनट बड़ा सा लिख दूँ ना थोड़ा सा, टेन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या, √3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। है ना बढ़िया, है ना बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टेन थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ गई जी, √3 आ गई। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। ये सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ सवाल है। तो भाई ऐसे ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल हाथों को याद हो जाएगा, और हाथों को याद हो गया ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों एक और बहुत शानदार सवाल लेकर आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ ये भी सवाल, ठीक है, 2023 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है, और सवाल बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस समझते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए कह रहा है ए और बी एक्यूट एंगल हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम है, सीधी सी बात है भाई। कह रहा है कि साइन ए माइनस बी, दो चीज़ें दे रखी है भाई, साइन ए माइनस बी बराबर 0 और 2 कोस ए प्लस बी
-1 बराबर 0, दो चीज़ें दी हुई है, कह रहा ए और बी का मान निकालना आपको। देखिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आया है, सवाल अच्छा है तभी दिया उन्होंने, तो चलिए करके देखते हैं क्या है। सिंपली इसको देखते हैं। पहले हमें एक चीज़ दी हुई है, कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 0 दे रखा है। ये एंगल है, a माइनस बी एंगल है, ठीक है। तो साइन में भैया 0 किसकी वैल्यू होती है? साइन में किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? किस एंगल की? 0 की 0 होती है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी बराबर साइन 0, है ना। अब दोनों को कंपेयर करो तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है सर। अब दूसरे स्टेप को उठाते हैं, दूसरी चीज़ को क्या दिया हुआ है? दिया है 2 कोस, एक मिनट यहाँ नहीं आएगा, कोस a प्लस बी माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको उधर ले जाते हैं, ये 2 इसके साथ है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 कोस a प्लस बी बराबर, इसको ले आएंगे तो 1 हो जाएगा सर। तो आप एक चीज़ और तो देखो ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोस a प्लस बी बराबर 1 है, इसको ले जाओगे इधर हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 हो गया। पेन दूसरा लाओ जी, ठीक है, इतना हो गया। ओके सर हो गया। तो अब भाई कोस के अंदर एक चीज़ बताइए, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस में 1/2 होती है सर 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, है ना, 60 डिग्री की। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे कोस 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी की वैल्यू बराबर किसके हो गया? 60 के हो गया। ये आपकी निकल के आ गई दूसरी इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशन को लिखें और सॉल्व करें तो देखते हैं क्या मिलता है। देखिए हमने क्या किया, पहली इक्वेशन है a माइनस बी बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं भैया, ठीक है, जोड़ दीजिए। जोड़ने पे क्या होगा, ए कितना हो जाएगा? 2a, और इधर क्या होगा भाई, ये तो कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस तो कैंसिल हो गया, बराबर किसके? 60 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60/2 बराबर कितना? 30 डिग्री आ गई a की वैल्यू, ठीक है। तो b की भी निकाल देते हैं। देखो जब आपको किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मैंने 2 नंबर किया, ठीक है। तो आपको एक दिया हुआ कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दे रखा है, 60 के बराबर है। तो a पता है आपको 30 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 में से 30 घट जाएगा तो ये भी भैया 30 आ गया। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू भी 30, a की वैल्यू भी 30 और b की वैल्यू भी आपकी 30 आ गई। ये आपका आ गया भाई आंसर। था ना बहुत ही बढ़िया सा सवाल, अच्छा सा सवाल, जो सीबीएसई बोर्ड ने सेलेक्ट करके पूछ लिया था आप लोगों से, ठीक है, उस समय के स्टूडेंट से पूछ लिया था। तो ऐसा सवाल आपके लिए भी आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ है तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या थोड़ी सी वैल्यू कुछ चेंज करके वो आपको दे सकता है। तो ऐसी तैयारियाँ करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए। ले लेते हैं 1-2 सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे हाथों को याद होगा और उतना ही बढ़िया से हम एग्ज़ाम करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल दिया हुआ हो और उसमें पूछा जाए कि बाकी 2 साइडें निकालनी है, एक साइड दी हुई हो और एक एंगल और दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दे रखा है हमें मान लीजिए 30 डिग्री, मान लेते हैं, वैसे 60 के आसपास लग रहा है। ये हमारे पास ए बी सी हमारे साइड हैं, ठीक है। इसमें से एक अगर दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं 2, और मैं पूछ लूँ कि भाई ये जो बेस है, बेस कितना होगा, ठीक है। जैसा कि हमें पता है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ये होता है आपका बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल यहाँ पर दिया हुआ है तो ये बेस हो जाएगा। एंगल यहाँ दिया होता तो ये वाला बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर होता। हाइपोटेन्यूस हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहता है, ठीक है।
तो अगर आपको ये दी एक फिगर दे दी, मैंने एक एंगल दे दिया 30 डिग्री, राइट एंगल ट्रेंगल है, मैंने इसका परपेंडिकुलर दे दिया है कि 2 सेंटीमीटर है, तो मैं पूछ लूँ कि बेस निकालना है जी, तो कैसे निकालेंगे? ये मैंने पूछ लिया कि हाइपोटेन्यूज निकालना है जी, तो कैसे निकालेंगे? इसमें जो रिलेशन हमें ध्यान रखना है, देखो सीधी सी बात, आपको मान लो ये दिया है और मैंने ये वाला पूछ लिया, यानी कि बेस मैंने पूछा है, ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने आपको बेस पूछा है। तो सबसे पहले देखो कि किन 2 चीज़ों को लिया जा रहा है, किन 2 साइडों को लिया गया है, परपेंडिकुलर को और बेस को, परपेंडिकुलर और बेस को, परपेंडिकुलर और बेस को लिया गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं भाई? परपेंडिकुलर और बेस या तो tan थीटा में आएगा, है ना, tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर और बेस में, या फिर आप cot थीटा में ले सकते हो बेस और परपेंडिकुलर को, दोनों में आता है। या तो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट के साथ लो, या तो tan के साथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो, है ना, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ 30 लिख सकता हूँ, है ना, 30 यहाँ लिख सकता हूँ। आप इससे करेंगे या इससे करेंगे, बात एक ही है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आना है। तो चलो हम ऊपर वाले से ले लेते हैं। अब यहाँ एंगल दिया है 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिया है 10 के अंदर, क्योंकि ये दोनों साइडें 10 के अंदर में आती हैं, ठीक है। तो अब 30 tan 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है जी 2, और बेस नहीं दिया तो मैं इसको b से डिनोट कर रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा इस तरह, और इसकी करोगे तो हो जाएगा 2 ये बेस आ गया जी आपका निकल करके। आप b लिख दो, या फिर ऐसा है b है ना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, BC साइड ही पूरी लिख दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है भाई मेरे। ये देखो ना BC लिख दो, क्या था, BC की वैल्यू तो निकालनी थी, आ गई। अब मान लो हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना है ये वाली साइड पूछ लिया। कौन सी साइड पूछ लिया? AC पूछ लिया। AC आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। AC पूछ लिया तो अब आप देखो कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है सर? देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस या तो आपका साइन में आएगा या फिर कोसक में आएगा। तो आप साइन ले लो या कोसक ले लो, बात एक ही है। आपको अगर निकालना है AC तो आप क्या करोगे? साइन, एंगल यही है, ठीक है, साइन आता है किसके बराबर होता है? ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है अपॉन में, यही होता है ना, ये साइन के अंदर आता है। हमने सीखा था ना पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, तो उसके अंदर हमने देखा नहीं था ये। हाँ, तो साइन में 30 की वैल्यू बताइए सर। साइन में 30 की वैल्यू होती है 1/2, यही होती है सर 30 की वैल्यू। अच्छा, P की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2, H नहीं पता सर, निकालना है तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H बराबर क्या आ जाएगा? 4H। फिर मैं कह रहा हूँ H लिखो, या फिर इसको ऐसे लिख दो ना मेरे दोस्त, ये होता है AB बटे में AC लिख दो। तो इसका भी आप लिख सकते हो उसी तरीके से, H की जगह आप एक यहाँ लिख दो AC, क्या दिक्कत है। चलो, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आ गया आपका आंसर, है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा दिया जाए इसको पहले, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। कुछ भी वैल्यू दे दो, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 5 दे दिया, ये मैंने 5 दे दिया, या मैंने यहाँ दे दिया 3 दे दिया, ठीक है, मैंने ये 3 सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या होगा जी? अब निकालना है। अब आपको निकालना क्या है मैं ये भी बता दूं। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे हाइपोटेनियस निकाल के दिखाइए, तब आप देखेंगे कैसे निकलेगा सर। हाइपोटेनियस निकालना है ना, हाइपोटेनियस निकालना है तो सर हाइपोटेनियस और बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो होता है बेस और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन होता है सर, वो होता है कोस में, कोस थीटा के साथ होता है, या फिर सेक थीटा के साथ होता है, ठीक है। सेक में इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको बेस गिवन था जो दिया है और जो निकालना है, उन दोनों पे हमेशा देखा करो कि दोनों किसके अंदर में आ सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। तो भाई ये होता है कोस थीटा के बराबर, और ठीक है बेस क्या है, चलो ऐसे लिख लेते हैं ना। बेस कितना है जी? बेस है BC, हाइपोटेनियस क्या है? AC, किसके बराबर? कोस, अब ये 30 डिग्री के बराबर, कोस 30 की वैल्यू, यानी कि हम ऐसे लिख लो, चलो कोस 30 लिख लो भाई एक बार। तो BC की वैल्यू है सर 3, AC नहीं पता सर, कोई बात नहीं। कोस में 30 की वैल्यू क्या आएगी? कोस में 30 की वैल्यू √3/2 होता है ना।
तो इसकी यहाँ करो, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 बराबर √3AC, तो हो जाएगा 6/√3 = AC। तो ये हो गया ना, AC की वैल्यू निकल गई, यही तो निकालना था आपको। तो इस तरीके से हम 3 2 जा 6 और इसके यहाँ कर दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रेसिप्रोकल करके करोगे तभी तो उतना ही आएगा मेरे दोस्त। हाँ, कहीं गलत तो नहीं है ना, वैल्यू देख लो, सही है। कोस में हमने 30 की वैल्यू रखा, कोस में 30 की वैल्यू √3/2 ही तो होती है मेरे भाई, यही होता है भाई। क्या आएगा फिर, 3 2 जा 6, इसके यहाँ कर दिया, आ गया। AC यहीं रखो, इसको इसके नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा, √6/3, 6/√3 ही तो होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, है ना। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो कह रहा कि इसकी वैल्यू निकालो जी कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा, इसको देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan थीटा प्लस कोट को मैंने क्या बोला था, 1/tan थीटा लिखा जा सकता है ना, 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, जो मैंने आपको टेबल अभी बताया था ना। कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। इसको जोड़ते हैं, tan का क्या आ जाएगा, tan² थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2। मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊँ, ताकि किसी तरह से कोई मिस ना रह जाए, मिस ना हो कोई लाइन या कोई स्टेप मिस ना रह जाए आपसे। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको कैसे लिखोगे, tan² थीटा प्लस 1, इसको करोगे तो हो जाएगा 2tan थीटा। चलो इसको लाओ, ये हो जाएगा tan² थीटा, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 2tan थीटा प्लस का 1 बराबर 0, एक इक्वेशन बन गई, है ना। इसको सॉल्व किया जाए, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब हमने इसको ऐसे समझ लेते हैं कि x² माइनस 2x और प्लस का 1 बराबर 0, इस तरह की एक इक्वेशन बन गई। इसको हमने सॉल्व करना है ना। फैक्टर कर दीजिए भाई, गुणा करने पे कितना आना चाहिए या जोड़ने पर आना चाहिए, माइनस का 2। तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको कि tan² थीटा माइनस 1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो हो जाएगा tan थीटा माइनस 1tan थीटा, 1 इसलिए लिख रहा हूँ कन्फ्यूजन ना हो ना आपको, प्लस का 1 बराबर 0। तो अब इसको 2 एक साथ ले लीजिए, 2 एक साथ ले लीजिए, कैसे हो जाएगा। इसको ये भाई बटे में मत समझ लेना, मैंने मार्किंग किया है ऐसे, कहीं आप सोचो कि मैंने इसको बटे में कुछ लिख दिया है। हम यहाँ लिखेंगे क्या, tan² थीटा माइनस 1 tan थीटा, एक ब्रैकेट में, और माइनस का यहाँ लिखेंगे 1 tan थीटा, क्योंकि माइनस बाहर लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा। आप इस तरह देखिए, है ना। इसमें देखो, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कॉमन लीजिए, क्या आएगा, tan थीटा नहीं आ रहा होगा ना, इधर यहाँ लिख लेते हैं। इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा जी tan थीटा, और ये हो जाएगा, एक बचेगा अंदर tan थीटा, माइनस का 1 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, 1 कॉमन ले लो, हो जाएगा tan थीटा माइनस का 1 बराबर में 0। तो हो जाएगा भैया tan थीटा माइनस 1, और इसमें हो जाएगा tan थीटा माइनस का 1 बराबर 0। तो आप समझ सकते हो कि tan थीटा बराबर हो गया 1। किसी के बराबर 0 ले लो, चाहे इसके बराबर 0 लो, एक बार इसके बराबर 0 लो, तो आना क्या है, 1 आना है। तो अब देखिए tan थीटा बराबर 1 आ गया। जब tan थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी भाई, tan थीटा में 10 में 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो tan 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू सर 45 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हमने एंगल निकाल लिया कि भाई कितना एंगल है। जब हमने ये पता चल गया, तो आपको निकालना क्या था मेरे दोस्त, आपको निकालना था 10⁻7 थीटा प्लस कोट की पावर 7 थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻7, एंगल आपके पास 45 आ गया, और कोट में भी
ये 7 है ना पावर, 7 रखो कोई दिक्कत नहीं है। और 45 यहाँ आ गया, तो भैया 10 में 45 की वैल्यू आपको पता है 1 की पावर हो गई 7 प्लस 1 की पावर, एक कोट में भी 45 की वैल्यू 1 होती है, पावर 7, पावर कितनी भी कर लो एक ही आनी है। कितना आ गया 2, ये हो गया आपका आंसर। कितना बोलना पड़ता है ना, 10 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 हो गया, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, पसंद आ रहा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, नहीं कुछ और आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कीजिए, कमेंट करके बताइए सही आप और क्या समझना चाहते हैं, किस तरह से समझना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छी से अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा सकूँ, पहुँचा सकूँ, ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए एग्ज़ाम के अंदर, है ना। पेपर करने में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, हर तरह के सवाल आप तक पहुँचे, हर तरह के सवाल आप कर सकें। लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कुछ और चीज़ों को जल्दी जल्दी से, है ना। देखिए कुछ और फार्मूले याद कर लीजिए प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, एक मेन चीज़ ये हो गई। चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए तीसरी चीज़ और समझ लीजिए, तीसरी चीज़ होती है कोसक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले और ये आपको याद करने होंगे। और ये मैं सही बताऊं, सही तरीका बताऊं तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन फार्मूले के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन कर डालो। एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किसी और भी सपोर्टिंग बुक ले लो, उनसे कर सकते हो। तो आप अलग अलग किताबों से, अलग अलग सैम्पल पेपर से इस बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ताकि आपको ये, आपके बार बार कहता हूँ कि आपके हाथों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पे और भी फार्मूले क्या बन सकते हैं उसको देख लें। अगर मैं इसको यहीं रखूँ, किसी एक को मैं मान लो साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा करूँगा तो 1 यहीं रहेगा, ये कोस उधर चला जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक फार्मूला ये था, इससे हमारे पास 2 फार्मूले और निकल करके आ गए। इसी तरीके से इसमें भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये है सेक स्क्वायर थीटा, एक को इधर लाओगे तो -1 किसके हो जाएगा जी, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। या फिर ये सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, 10 को इधर लाओ तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलो लिख ही देता हूँ ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो 3 फार्मूले से हमने 6 फार्मूले बना दिए, मतलब 9 बना दिए ना। 3 से हमने क्या किया, 3 3 6 3 9, 2 4 6 और हमने नए बनाकर तैयार कर दिए। तो इस तरह से अगर आपको ये मेन 3 फार्मूले याद हैं तो इनसे आप बाकी के 6 और बना सकते हैं। तो इसी बेस पर हम करेंगे कुछ और सवाल। आइए लेते हैं सवालों को। तो देखो ये सवाल मैंने फार्मूले आपको बता ही दिए, इसके साथ साथ एक सवाल इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, देखो मैंने ये क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैंने आपको बताया था क्या कि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, और कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा के बराबर। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो कोस बटे साइन है तो ये हो जाएगा कोट थीटा की, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 बटा साइन याद करो, 1 बटा साइन किसके बराबर बताया था मैंने, 1 बटा कोसक के। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसक स्क्वायर थीटा के। क्लियर है पिक्चर, है ना भाई। देखो ना मैंने बताया था आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा मैंने बताया था टेन थीटा के बराबर होता है, और कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा के बराबर। तो मैंने यहाँ कोट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब क्या करते हैं,
ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसक को बदल दो, कोसक किसके बराबर, कोसक 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 ये आ गया ना, देखो नहीं कोसक ऊपर वाला ये आ गया कोसक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह पर क्या ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ कोट है, यहाँ भी मैं चाह रहा हूँ कोट आ जाए। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, तो ये होता है भैया कोसक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, कैसे खुलेगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हुआ क्या, ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, एक ही जैसा था तो कट गया। क्या बचा सर, बचा माइनस का 1। ये हो गया आपका आंसर। ये सवाल भी सीबीएसई ने पूछा हुआ था, एग्ज़ाम में आया हुआ, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको इसके साथ साथ आपको ये पुट करना बता दें, किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, किस तरह से इस फार्मूले को इस तरह यहाँ इसमें यूज़ करते हैं। तो भी छोटे छोटे सवाल हम कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े सवाल आएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो बड़े सवाल भी आप चुटकियों में हल कर देंगे। लेकिन शुरुआत तो छोटों से ही होगी, है ना, छोटे छोटे करेंगे तो बड़े बड़े करने की हमें आदत पड़ जाएगी। तो लेते हैं एक और बढ़िया सा सवाल। एक और क्वेश्चन आ गया ये आपके सामने, और ये कहा जा रहा है कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करिए कि ये इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये लिखा क्या है, ये देख लीजिए, मैंने लिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि ये रूट जो है ना ये हट जाए। तो इसके लिए क्या करूं, अगर मैं इसका जो नीचे है हर है डिनोमिनेटर है, इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो हट सकता है। कैसे होगा रेशनलाइजेशन, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे से लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इस नीचे वाले को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार है ना, ऊपर ऊपर 2 बार सेम हो रही है तो ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। भाई a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं इसको ना लिखूँ, शॉर्ट में कर दूँ, लेकिन आपके लिए लिखता हूँ। बटे ये मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी फॉर्मूले में बताया था, कोस स्क्वायर थीटा। देखो कहाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब मैं इस वाले की जगह पर इसको लिख सकता हूँ, तो मैं इतने की जगह पर मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक चीज़ और, इस पूरे पे स्क्वायर, इस पूरे पे स्क्वायर, तो मैं चाहूँ तो एक साथ स्क्वायर लगा सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो दोनों पे अलग अलग भी कर सकता हूँ, है ना। चलो मैं अगर इसको एक साथ लिख देता हूँ, यहाँ नीचे शायद दिख रहा होगा, अगर मैं एक साथ करता हूँ तो मैं इसको 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और इससे फिर ये गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही बचा ना। अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, लिख सकता हूँ। भाई मैं इसके बटे ए और इसके बटे ए लिख सकता हूँ ना, दोनों मैंने लिख दिया। तो 1 बटा कोस थीटा किसके बराबर, 1 बटा कोस थीटा सेक थीटा के बराबर सर, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा के बराबर सर। यही तो प्रूव हो गया ना।
भाई लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई ना। ये कैसे आया भाई, देखो 1/cos थीटा होता है sec थीटा के बराबर, और sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा के बराबर। तो मैंने उनकी जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया प्रूव्ड, है ना। इस तरह के और भी सवाल हम लेंगे। थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाते हैं, थोड़े और अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है x की वैल्यू निकालिए, क्या होगा x का मान भाई बताओ। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, कैसे, हाँ सर जा तो सकता है ना। कैसे, अंडर रूट, नहीं अंडर रूट हटा ही दो ना, यहाँ से ख़त्म करो अंडर रूट को। हम लिख सकते हैं ना साइन x डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं कोस x बटे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते सर, लिख सकते हैं। साइन x डिग्री किसके बराबर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, इसको लिखा जा सकता है 1/√3 गुणा में कोस x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जब अब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त। साइन x, इस कोस को लाओ नीचे, कोस x बराबर कितना 1/√3, और साइन बटा कोस किसके बराबर होता है सर, होता तो ये tan के बराबर है, तो tan x बराबर हो गया 1/√3। तो tan में 1/3 किसकी वैल्यू होती है, आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त, tan x बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ये आ गया आंसर। x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब आपको पता तो होना चाहिए हर तरीके के ना, कि भाई इस तरह से आज x का मान निकालना है जी, कैसे x का मान निकलेगा। बहुत कन्फ्यूजन होती है ऐसे सवालों में बच्चों को। अरे भाई कुछ नहीं करना, बस फॉर्मेट आप पकड़े रहो, जो तरीका है ना, जो सवाल कहता है वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर नहीं रुकेगा, बिल्कुल आंसर सही आएगा। तो और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। एक और सवाल आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। जो ये दिया हुआ सवाल ना, इसको प्रूव करो कि ये वाला हल करेंगे तो ये आ जाएगा जी, इसको इसके बराबर है, दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, ये भी CBSE बोर्ड में आया हुआ सवाल है और ये 2019 में आया हुआ सवाल है। तो क्योंकि CBSE ने एक बार पूछा है तो इस तरह के सवाल तो देते ही हैं CBSE वाले ना। चलिए करते हैं। ये हमने लिखा 1, कोट को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोट को हम कर सकते हैं, कोट है ध्यान रखो, अगर tan होता तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट है तो कोस बटे साइन होगा, ठीक है, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोशक किसके बराबर होता है, कोशक होता है 1/sin थीटा के, है ना। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1/sin थीटा। ये तो रट गया ना आप लोगों को, बिल्कुल याद हो गया ना, जुबान और उंगलियों को याद हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ भी चेंज करिए, tan है किसके बराबर, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर, है ना। सेक है, सेक किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के बराबर होता है जी। और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ही किया है ना, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया हुआ है, हमें 2 लाना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो सकती है लेकिन सवाल बहुत ही मस्त मज़ेदार। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ही तो बचा भाई मेरे, ठीक है, साइन थीटा आ गया, दोनों का एलसीएम। यहाँ जब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा सर साइन थीटा, अच्छा ठीक है, प्लस यहाँ पर करेंगे तो साइन थीटा ही, यहाँ क्या आएगा कोस थीटा 1 आ गया, ठीक है, ओके। इसको ब्रैकेट में करिए, इसको करिए, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा इसका कोस आ गया, यहाँ करोगे तो जाएगा कोस थीटा, यहाँ करोगे तो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ बचा प्लस का 1, बंद कर दो ब्रैकेट, ख़त्म कहानी, ठीक है, वेरी गुड। अब इनकी भी गुणा हो रही है आपस में तो कर देते हैं, गुणा करने में कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त। नीचे का डिनोमिनेटर का ले लीजिए, कितना आएगा, है बोर्ड पे जगह ना, है, चलो ये मैंने कर दिया तो हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, है ना, ओके। इस साइन थीटा की जब गुणा करोगे इस पूरे में करेंगे तो साइन की इस पूरे में करेंगे आएगा, ये जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, क्योंकि इसकी इसमें किया, अब इसी की हम करेंगे इसमें, फिर इसी की हम करेंगे उससे आगे वाले में। अभी हमने किसमें किया था, इसमें किया था ना, तो कोस का इसमें किया, अब साइन का साइन में करोगे तो हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें करोगे तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। ये तो हमने इससे किया है ना। अब इसी तरीके से हमें कोस से करना है, तो कोस का कोस में करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। कोस का साइन में करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब कोस का 1 में करोगे तो हो जाएगा कोस थीटा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। माइनस की करो तो भाई सारा साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा कोस थीटा, माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस का हो जाएगा 1, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1, ये भी माइनस हो गया। ये पूरा का पूरा यहाँ तक चला गया, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, आप अपने तरीके से करते रहिए जो कंसेप्ट कहता है, ठीक है। चलिए, को साइन थीटा कोस थीटा प्लस है, प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो साइन थीटा कोस थीटा, देखो ये वाला साइन थीटा कोस थीटा और ये वाला साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई सर, ठीक है। अब देखो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। ये प्लस का कोस, ये माइनस का कोस, खत्म हो गया जी। ये साइन प्लस का, साइन माइनस का, खत्म हो गया जी। ये बचा हमारे पास माइनस का 1, ये भी हमने लिख दिया माइनस का 1, बटे में क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, यही बचा, यही बचा। एक से एक भी खत्म हो गया। चलो कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, जगह तो है हमारे पास ना, यहाँ लिख देता हूँ ना, जगह है हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास बचा के यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास बचा है 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, ये बचा। तो भैया इसका मतलब 2 से गुणा हो रही है इसमें, तो इस वाले से ये खत्म हो गया, बचा क्या, देखो ना 2 बच गया, तो इधर भी 2 और इसको हमने कैलकुलेशन करके भी हमारा आंसर आ गया 2, तो इसका मतलब ये हो गया भाई प्रूव्ड, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन आप तरीके से करते जाओगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका सवाल गलत हो। आई होप कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिए और बहुत सारे भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि कराने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप और सवालों की प्रैक्टिस करिए और सवालों को हल करिए। अगर किसी सवाल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए, ताकि मैं उन सभी सवालों को सही तरीके से करवा सकूं, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर एक भी नंबर ना कटे, आपके एग्ज़ाम में आपके पूरे नंबर आ सकें, मेरी यही कोशिश होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आप प्रैक्टिस करिए, अपने हाथों को याद करा दीजिए, क्योंकि मैथ में जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपके हाथों को याद होगा, और जितना बढ़िया आपके हाथों को एक बार याद हो गया तो ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं भूलती हैं, एग्ज़ाम टाइम में भी नहीं भूलेंगे और रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर पे। उस चैप्टर को भी पूरा हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा हुआ है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अपनी मेहनत पूरी लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत से आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।